नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि देखो वह छोटी से छोटी संख्या यानी देखो स्मॉलेस्ट नंबर ज्ञात करो, फाइंड करो जिसे 6709 यानी देखो 6709 में जोड़ने पर यानी ऐड करने पर प्राप्त संख्या यानी कि न्यू नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 5 for 7 and 2, 5 for 7 and 2। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो ये नंबर को ये संख्या से भाग दे देखो ये नंबर से डिवाइड कर देना। ताकि देखो यहाँ पर संख्या हमारे पास देखो 6709 है, 6709 है, 6709 है। अब इसमें देखो ये 9 से भाग देना है, 9 से डिवाइड करना है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 7 बार में भाग लगेगा, मतलब देखो सबसे पहले यहाँ पर 9 7 63 होगा, 63 होगा। आगे देखो ये 67 माइनस 63 देखो 4 होगा, 4 होगा। ये 63 माइनस 63 देखो 67 माइनस 63 देखो 4 आएगा, 4 आएगा। आगे देखो ये शून्य नीचे आएगा, देन हमारे पास 40 होगा। अब देखो यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर ईयर देखो 9 चौके 36 होगा, 9 चौके 36 होगा, 9 चौके 36 होगा। मतलब यहाँ पर आगे 4 बार में भाग लगेगा। आगे देखो ये 40 माइनस 36 देखो 4 आएगा, 4 आएगा। आगे देखो लास्ट में ये 9 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 49 होगा, 49 होगा। ध्यान दो लास्ट में देखो यहाँ पर 5 बार में भाग लगेगा, मतलब 9 5 45 होगा। आगे देखो 49 माइनस 45, ये 49 माइनस 45 देखो 4 आएगा, 4 आएगा। अब आगे देखो ये 4 में ये 9 से भाग लगेगा, क्योंकि देखो ये 4 ये 9 से छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर है। अब देखो यदि ये 4 की जगह पर देखो 9 होता, 9 होता, ये 4 की जगह पर 9 होता, 9 होता, मतलब कि देखो ये 4 में हम 5 को जोड़ते, 5 ऐड करते, ये 4 में हम 5 जोड़ते, 5 ऐड कर देते, हमें देखो ये 9 मिलता है। ध्यान देखो ये 9 से एक बार में कट जाता है, 1 टाइम में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि देखो ये 5 आएगा कैसे, देखो ये 5 देखो ये 9 में से ये 4 को घटाने पर आएगा, ये 5 ये 9 में से ये 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा। इन शॉर्ट टुक में देखो ये 5 को हम अगर ये 6709 में ऐड कर देते हैं, ये 5 को हम ये 6709 में ऐड कर देते जो तो आगे जो नया नंबर आएगा वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर से एक बार
ये 5 को अगर हम ये संख्या में जोड़ते हैं तो जो नया नंबर मिलेगा वो 9 से संपूर्णतः विभाजित हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर हमें शेष 0 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इसलिए देखो ये 5 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो ये 5 सबसे छोटी संख्या है जिसे देखो ये 6709 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसलिए देखो ये विकल्प एक आपका सही विकल्प होगा। और आगे देखो सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो वह न्यूनतम संख्या बताए, स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसे देखो 63,520 में से घटाया जाए, यानी देखो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो परिणाम स्वरूप पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 30, 24, 14 और 16। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं? देखो फिर से एक बार देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं वो देखना पड़ेगा। ताकि देखो यदि हमारे पास देखो स्क्वायर इक्वल टू बी है, यदि हमारे पास स्क्वायर इक्वल टू बी है तो देन देखो ये बी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्योंकि देखो बी को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में देखो ये बी को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में यानी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए देखो फॉर एग्जांपल देखो ये 16 देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि देखो ये 16 को हम 4 स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, 4 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो 16 को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में देखो 16 को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते हैं। ये 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देखो इसका इस्तेमाल यहाँ पर करना है, इसका यूज यहाँ पर करना है। ताकि सबसे पहले यदि हम 250 का वर्ग करते हैं, 250 का स्क्वायर करते हैं, ताकि देखो इक्वल देखो ये 250 गुणा 250 होगा, 250 गुणा 250 होगा। मतलब ये 250 को गुणा में ये घात के बराबर लिखना होता है, पावर इक्वल टू राइट करना होता है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर ये 25 गुणा 25 यानी जो 25 का स्क्वायर देखो 625 होता है, 625 होता है। अब देखो ये 2 शून्य ये 625 के पीछे लग जाएंगे। मतलब कि देखो ये 250 गुणा 250 देखो ये 62,500 होगा, 62,500 होगा, 62,500 होगा। मतलब कि देखो हमें ये संख्या के नजदीक में जाना, देखो हमें ये संख्या के नजदीक में जाना, देखो हमें देखो ये संख्या के नजदीक में आना है, ये संख्या के नियरेस्ट आना है, ये नंबर के नियरेस्ट आना है। अब देखो हम
250 का वर्ग करते हैं, देखो ये 62,500 आता है, 62,500 आता है। और देखो यहाँ पर ये 63,520 है, 63,520 है। इसलिए देखो अब आगे देखो हम 252 का वर्ग करते हैं, 252 का स्क्वायर करते हैं। ध्यान देखो ये 252 स्क्वायर इक्वल टू बराबर है 252 गुणा 252 होगा, 252 गुणा 252 होगा। अब ये देखो बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले देखो ये 252 को हम 250 प्लस 2 ऐसे लिख दे। फिर से एक बार ये 252 को हम 250 प्लस 2 ऐसे राइट कर सकते। देखो ये गुणा कर सेम टू सेम हम फिर से देखो ये 252 को देखो ये 250 प्लस 2 ऐसे लिख सकते। देखो ये 250 प्लस 2 ऐसे राइट कर सकते हैं। अब मतलब देखो हम यहाँ पर सिंपल तरीके से गुणा करेंगे, हम सिंपल तरीके से गुणा करेंगे। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 250 का गुणा ये 250 के साथ होगा। ये देखो ये 250 का गुणा ये 2 के साथ होगा। ये देखो ये 2 का गुणा ये 250 के होगा और लास्ट में ये 2 का गुणा ये 2 का साथ होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 250 और 250 का गुणा देखो ये देखो ये 62,500 होता है, 62,500 होता है। आगे देखो ये प्लस देखो ये 250 का दुगना देखो 500 होता है, 500 होता है। आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का आगे देखो फिर से ये 250 का दुगना देखो ये 500 होगा। आगे देखो ये प्लस ही होगा, मतलब ये प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होता है। और लास्ट में देखो ये 2 दूनी 4 होगा, मतलब कि 2 और 2 का गुणा 4 होगा, 4 होगा। आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 500 और 500 1000 होगा। आगे देखो 1000 और ये 62,000 देखो 63,000 होगा। और ये 500 और ये 4 यानी ये 504 होगा, मतलब देखो यहाँ पर हमें 63,504 मिलेगा, 63,504 मिलेगा, 63,504 मिलेगा। मतलब कि देखो ये 252 का स्क्वायर ये 63,504 होगा। अब आगे देखो देखो यहाँ पर देखो ये 63,504, देखो यहाँ पर ये 63,520 है। देखो यहाँ पर 63,504 ही आता है और देखो यहाँ पर 63,520 है, ज्यादा है, मोर है। इसलिए को हम आगे देखो 253 का वर्ग करते हैं, 253 का स्क्वायर करते हैं। ताकि देखो बराबर इक्वल देखो ये 253 गुणा 253 होगा, 253 गुणा 253 होगा। ताकि ये गुणा हम नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, ताकि सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखो ये 253 गुणा 253 करना है, 253 गुणा 253 करना है। कैसे होगा देखो सबसे पहले देखो ये 2 का गुणा हमें ये 253 के साथ करना है, मतलब ये सबसे पहले गुणा ये 2 का 3 के साथ, बाद में 2 का गुणा 5 के साथ और लास्ट में ये 2 का गुणा 2 के साथ करना है।
अब आगे देखो, जब हम ये 2 का गुणा इसके साथ करते हैं तब देखो ये 2 के राइट हैंड साइड देखो ये 2 डिजिट्स बचते हैं, इसलिए देखो ये 2 डिजिट्स इक्वल टू 2 शून्य सबसे पहले लिख देना होते, 2 शून्य सबसे पहले पुट कर देने होते। आगे देखो ये 3 दूनी 6 होगा, आगे 5 दूनी 10 होगा, इसलिए देखो एक कैरी होगा, शून्य नीचे आएगा, देखो 2 दूनी 4 और 1 5 होगा। मतलब देखो ये 253 देखो ये 253 गुणा 2, 253 गुणा 2 देखो ये 506 होगा, ये 253 का डबल 506 होगा। अब देखो हम ये 5 का गुणा ये 253 के साथ करना है, मतलब देखो सबसे पहले 5 का गुणा 3 के साथ, बाद में 5 से और लास्ट में 2 के साथ करना है। अब देखो ये 5 का गुणा हम ये 253 के साथ करते हैं, तब देखो यहाँ पर ये 5 के बाद देखो यानी 5 के बिहाइंड में देखो 5 के राइट हैंड साइड देखो ये 1 डिजिट बचता है, 1 डिजिट शेष है, इसलिए देखो सबसे पहले देखो ये 1 अंक बराबर 1 शून्य सबसे पहले लिख देना है, 1 शून्य सबसे पहले लिख देना होता है। अब देखो यहाँ पर ये 5 तिया 15 होगा, अब आगे देखो इसकी जरूरत नहीं, देखो ये हासिल की जरूरत नहीं, मतलब अब तो नई हासिल आएगा, नया कैरी आएगा, इसकी कोई भी जरूरत अब नहीं है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो यहाँ पर 5 तिया 15 होगा, यानी देखो ये कैरी होगा, 5 नीचे में आएगा, आगे देखो 5 पंचे 25 होगा, 25 और 1 26 होगा, ये जो कैरी होगा और 6 नीचे में आएगा, लास्ट में 5 दूनी 10 होगा, 10 और 2 12 होगा, 12 होगा। मतलब देखो 253 गुणा 5 ये 1265 होगा, 1265 होगा। अब देखो ये कैरी के भी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ये 3 का गुणा 253 के साथ करना है, देखो ये 3 का गुणा 253 के साथ करना है, देखो ये 3 का गुणा 253 के साथ करना है। देखो सबसे पहले देखो ये 3 का गुणा हम 253 के साथ करेंगे, तो आगे देखो यहाँ पर 3 के राइट हैंड साइड में कोई भी अंक नहीं है, नो एनी डिजिट, इसलिए यहाँ पर एक भी शून्य नहीं लिखना, देखो यहाँ पर एक भी शून्य नहीं आएगा, सबसे पहले एक भी शून्य नहीं आएगा, मतलब ये गुणा डायरेक्ट ही लिखते जाना है, गुणा डायरेक्ट ही लिखते आना है। तो आगे देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा, आगे देखो 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 3 पंचे 15 होगा, इसलिए देखो एक कैरी होगा, 5 नीचे में आएगा, और लास्ट में 3 दूनी 6, 6 और 1 7 होगा, मतलब ये 253 और 3 का गुणा 759 होगा। अब देखो तीनों संख्याओं को जोड़ देना है, ये तीनों नंबर्स को ऐड कर देना है, ताकि सबसे पहले यहाँ पर 0 प्लस 9 ये 9 होगा, 9 होगा, आगे देखो ये 0 प्लस 5 10 होगा, तो इसलिए एक कैरी होगा, शून्य नीचे में आगे देखो ये 6 और 1 7 होगा, 7 और 7 14 होगा, 14 और 6 20 होगा, 20 होगा, देखो 2 ऊपर में आएगा, शून्य नीचे में आएगा, आगे देखो यहाँ पर ये 2 और 2 4 होगा, 4 होगा, और लास्ट में देखो 5 और 1 6 आएगा, 6 आएगा,
मतलब देखो ये तीनों संख्याओं का एडिशन ये 64,009 होगा, 64,009 होगा। मतलब जो है 253 गुणा 253 देखो ये 64,009 होगा, 64,009 होगा। मतलब जो 253 का वर्ग ये 64,009 होगा। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास ये 63,520 है और यहाँ पर 64,009 आ जाता है, 64,009 मतलब देखो ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। इसलिए देखो अब आगे देखो हमें देखो फाइंड करना है कि देखो हमें फाइंड करना है देखिए 63,520 में क्या घटाया जाए जिसे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो फिर से एक बार यहाँ पर हमें ढूंढना है, देखो ये 63,520 में हम क्या घटाए जिससे जो हमें रिजल्ट मिले वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ताकि उसके लिए देखो यहाँ पर ये देखो सबसे देखो यहाँ पर ये संख्या 63,520 है, ये 63,520 है। देखो ये 63,520 है, 63,520 है। अब तो इसमें से हम क्या घटाए जिससे हमें रिजल्ट एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले। देखो यहाँ पर ये सारे डेटा से स्पष्ट है कि क्लियर है कि देखो ये 63,520 माइनस देखो ये 63,504 का जो आंसर आएगा, का जो जवाब आएगा उसको यहाँ से करना पड़ेगा। देखो इसका जो उत्तर आएगा उसको इसमें से घटाना पड़ेगा, ताकि सबसे पहले यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 20 माइनस 04 यानी 20 माइनस 4 देखो 16 होगा, 16 होगा। अरे ये 5 माइनस 5 0 होगा, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 6 0 होगा। मतलब देखो हमें 000 16 मिलेगा। ध्यान दीजिए 000 16 ये 16 ही होता है। मतलब देखो इस संख्या के आगे में चाहे जितने भी शून्य हो उसकी कोई भी असर, कोई भी इफेक्ट वो नंबर को होती नहीं, वो संख्या को होती नहीं। मतलब देखो इनफाइनाइट zeros नंबर इक्वल टू नंबर ही होगा। इनफाइनाइट zeros बाद में नंबर आएगा तो आंसर में नंबर ही आएगा, जवाब में संख्या है। मतलब देखो सब्ट्रैक्शन 16 आएगा, मतलब देखो इसमें से 16 घटाना है। तो देखो इसमें से 16 घटाने पर देखो हमें भी देखो से लोग ये 63,504 मिलेगा। देखो ये 63,504 मिलेगा, 63,504 मिलेगा जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि देखो ये 63,504 को हम किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में यानी कि 252 के वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं इसलिए हैंस देखो ये 16 आपका सही आंसर होगा।
मतलब ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब देखो यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के देखो यदि यहाँ पर बोला होता है देखो ये 63,520 में क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए जिससे हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, परफेक्ट नंबर मिले। फिर से पर यदि यहाँ पर बोला होता है कि इसमें हम क्या जोड़े, क्या ऐड करें जिससे रिजल्ट हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, तो उसके लिए देखो ये 63,520 में 63,520 में ये 63,520 में हमें क्या जोड़ना होगा, क्या ऐड करना होगा, क्या जोड़ना होगा, क्या ऐड करना होगा। देखो इसमें हमें भी देखो ये 64,009 माइनस देखो ये 63,520 जोड़ना पड़ेगा। देखो इसमें ये 64,009 माइनस ये 63,520 को जोड़ना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले यहाँ पर ये 9 माइनस 0 9 होगा। आगे देखो ये 400 माइनस 352 देखो 48 होगा। देखो 048 मिलेगा। मतलब देखो हमने 3 डिजिट्स का व्यवहार किया है, 3 डिजिट्स का ट्रांजैक्शन किया है। देखो ये सब्ट्रैक्शन यानी आंसर भी 3 डिजिट में ही लिखना पड़ेगा, 3 डिजिट्स में ही राइट करना पड़ेगा, 3 डिजिट्स में ही राइट करना पड़ेगा। मतलब यदि हमने सिर्फ 48 ही लिखा, मतलब बीच में शून्य नहीं लिखा, मतलब आगे शून्य नहीं लिखा, तो आंसर लास्ट में गलत ही आएगा। हालांकि देखो यहाँ पर तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आगे जाके कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर याद करके रखना है। देखो हमने ये 400 में से ये 352 को घटाया, मतलब 3 अंकों का सब्ट्रैक्शन किया है। जो आंसर भी 3 अंक में ही लिखना होता है, 3 डिजिट्स में ही लिखना होता है। पर यहाँ पर आंसर 48 आता है, मतलब 2 अंक में ही आता है। इसलिए ये 48 को देखो 3 अंक बनाने के लिए देखो 3 डिजिट्स बनाने के लिए देखो आगे में 0 लिखना होता है, मतलब देखो 0 48 ही होता है। और लास्ट में 6 माइनस 0 होगा। मतलब देखो आगे हमें 489 ही मिलेगा, 489 ही मिलेगा। मतलब देखो संख्या के आगे में असंख्य शून्य हो तो भी उसकी असर वो संख्या को होती है। ये 00489 ये 489 ही होगा, मतलब सब्ट्रैक्शन 489 होगा। मतलब इसमें ये 489 जोड़ना पड़ेगा, ये 489 ऐड करना पड़ेगा। आगे इसमें हम ये 489 जोड़ेंगे तो हमें देखो स्पष्ट देखो ये 64,009 मिलेगा, 64,009 मिलेगा, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो ये 64,009 को हम देखो ये 253 के वर्ग के फॉर्म में लिखते हैं, ये 253 के स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब देखो किसी संख्या के वर्ग के स्वरूप में लिख सकते। तो ऐसे केस में आपका आंसर यानी कि जवाब देखो 489 होगा, 489 होगा, 489 होगा। थर्ड क्वेश्चन ऐसा है कि देखो
तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 98901494550899 एंड 899। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हमें देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना पड़ेगा, समांतर श्रेणी लिखना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें तीन अंकों की सभी संख्याओं का योग निकालें। मतलब देखो हमें तीन अंकों की संख्या लिखनी है, 3 डिजिट्स का नंबर राइट करना है। ताकि सबसे पहले देखो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या देखो 100 होती है, 100। देखो तीन अंक की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर 100 होता है। आगे देखो 100 के बाद 101 को आएगा। आगे देखो डॉट 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 लास्ट में 999 आएगा, 999 आएगा। मतलब देखो तीन अंक का सबसे बड़ा नंबर ये 999 होता है, 999 होता है। अब आगे देखो सबसे पहले देखो हमें पता करना पड़ेगा, देखो इसमें कुल कितनी संख्याएं है, कुल कितनी संख्याएं, टोटल कितने नंबर्स है। तो उसका फॉर्मूला देखो ये n बराबर l माइनस f डिवाइड d प्लस 1 होता है। n इक्वल टू l माइनस f डिवाइड d प्लस 1 होता है। मतलब कि देखो नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या बराबर देखो ये लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड डी पर यानी अंतर प्लस 1 होता है। अंतिम पद में से देखो ये पहले पद को घटाना है और बाद में डिफरेंस यानी अंतर से भागना है और एक जोड़ देना है। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो यहाँ पर सबसे पहले l बराबर है 999 माइनस देखो ये 1 बराबर 100। आगे देखो डिफरेंस मतलब देखो ये दो पदों के बीच का अंतर लिखना है, दो पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस राइट करना है। देखो यहाँ पर स्पष्ट अंतर है, डिफरेंस 1 का है। मतलब ये 101 माइनस 101 होगा। देखो 102 माइनस 101 1 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस 1 का है। आगे देखो प्लस 1 भी करना है। ताकि देखो इक्वल सबसे पहले यहाँ पर ये 999 माइनस 100 देखो से ये लो 899 होगा, 899 होगा। देखो ये बट्टे में एक लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये प्लस 1 है। ताकि देखो बराबर इक्वल हमें ये 900 मिलेगा, 900 मिलेगा। मतलब कि देखो मतलब तीन अंकों की कुल संख्या, तीन अंकों की कुल संख्या को ये 900 है, 900 है, 900 है, 900 है। अब देखो हमें देखो ये सारी संख्याओं का योग निकालना है, एडिशन ढूंढना। देखो उसके लिए फॉर्मूला देखो ये Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। देखो ये योग इसका योग निकालने देखो फॉर्मूला देखो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l होता है। मतलब देखो प्रथम n पदों का योग फर्स्ट n टर्म्स का एडिशन यानी सम देखो ये n/2 इनटू a प्लस l होता है। अब देखो बराबर इक्वल सबसे देखो n बार देखो सबसे देखो इधर ध्यान देखो ये s का s n का देखो ये 900 है। ताकि बराबर देखो सबसे देखो n बराबर ये 900 है डिवाइड 2 देखो सबसे देखो ये s का s n बराबर ये 900 है, बराबर का बराबर n बराबर किसे 900 डिवाइड और देखो a यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म देखो ये 100 है, 100 है प्लस देखो l मतलब कि लास्ट टर्म यानी अंतिम पद ये 999 है। आगे बराबर इक्वल सबसे पहले देखो ये 900 का आधा देखो से लो हाफ
हाफ से देखो 450 होता है, 450 होता है, 450 होता है। आगे देखो ये 999 प्लस 6, ये 999 प्लस देखो 1000, देखो 1000, देखो कितना होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो से 9 प्लस 0 9 होगा। देखो फिर से 9 प्लस 0 9 होगा, लास्ट में 9 और 9 और 1 10 होगा। मतलब देखो ये एडिशन ये 1099 होगा, 1099 और बीच में यहाँ पर गुणा है, इंटू है। अब देखो यहाँ पर हम देखो ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं। देखो ये पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, मतलब देखो यहाँ पर सिर्फ यूनिट डिजिट से यानी इकाई के अंक से देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शंस भी ऐसे दिए, देखो यहाँ पर ऑप्शंस भी ऐसे दिए हुए हैं जिसे हम ये यूनिट डिजिट से ही आंसर पढ़ सकते हैं। सिर्फ इकाई के अंक से देखो आंसर पता कर सकते। जो कैसे सबसे यहाँ पर देखो इसमें यूनिट डिजिट ये 0 है और इसमें यूनिट डिजिट ये 9 है। अब देखो यहाँ पर ये यूनिट डिजिट का गुणा करना है, ये इकाई के अंक का गुणा करना है। ध्यान देखो ये 0 गुणा 9 यानी 9 गुणा 0 देखो 0 होगा, 0 होगा। मतलब ये गुणा का आंसर जो भी आता होगा, ये गुणा का जो भी आंसर आता होगा उसमें देखो एंड में 0 आएगा, ये एंड में 0 आएगा। अब देखो यहाँ पर हम ऑप्शंस को देखते हैं। देखो ऑप्शन में देखो ये एक ही नंबर में एंड में 0, देखो ये ऑप्शंस में देखो एक ही संख्या में एंड में 0, देखो इसमें तो एंड में 0 नहीं, इसमें भी एंड में 0 नहीं और इसमें भी एंड में 0 नहीं, मतलब एक ही संख्या में एंड में 0, मतलब ये ही आपका आंसर होगा। मतलब ये S900 इक्वल टू व्हाट ये दिस 4,94,550 होगा। मतलब कि देखो मतलब ये 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग यानी सम यानी एडिशन देखो ये 4,94,550 होगा। सो देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। अब आगे देखो अब देखो ये गुणा कैसे होगा वो भी हम देख ले। ये गुणा कैसे होगा उसको भी हम देख लेते। देखो ये गुणा को भी हम सरल तरीके से यानी इजी तरीके से इजी वे से देख लेते। मतलब देखो ये आंसर एग्जैक्टली कैसे आता है उसको भी देख लेते। मतलब देखो गुणा भी सीखना जरूरी है, ये गुणा भी सीखना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें ये 450 गुणा देखो ये 1099 करना है। ताकि देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये 45 और देखो ये 1099 का गुणा हो। देखो ये 45 और ये 1099 का गुणा हो, ये 45 और 1099 का गुणा होगा। ताकि देखो बराबर इक्वल सबसे देखो ये 45 का 45 आगे गुणा का गुणा। आगे देखो ये 1099 को हम देखो 1100 माइनस 1 ऐसे देखो ये 1099 को हम 1100 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो ये 45 गुणा देखो ये 1100 माइनस ये 45 गुणा 1 देखो इसका एक्सपांशन यानी विस्तार देखो ये 45 गुणा ये 1100 माइनस ये 45 गुणा 1 होगा। अब देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर देखो हमें सबसे पहले 45 और 1100 का गुणा करना है। तो इसमें भी देखो सबसे पहले ये 45 और 11 का गुणा होगा। देखो ये 45 और 11 का गुणा होगा।
45 और 11 का गुणा होगा। ताकि सबसे पहले यहाँ पर ये 45 का 45 गुणा का गुणा, ये 11 को हम 10 प्लस 1 ऐसे लिख दे, ये 11 को हम 10 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 45 और 10 का गुणा देखो 450 होगा, प्लस ये 45 एकम 45 होगा, 45 एकम 45 इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये 450 प्लस 45 देखो 495 होगा, 495 होगा। मतलब देखो 45 और 11 का गुणा देखो ये 495 होगा। आगे देखो ये 2 शून्य, ये 495 के पीछे लगा जाएगा। मतलब ये 45 और 1100 का गुणा देखो ये 49,500 होगा, 49,500 होगा, माइनस देखो ये 45 एकम 45 होगा। आगे बराबर इक्वल देखो ये 500 में से ये 45 को हम घटाते हैं, देखो ये 500 में से ये 45 को हम घटाते तो हमें भी देखो 455 मिलेगा, 455 मिलेगा, और ये 49 का 49 एस इट इज आएगा। मतलब कि देखो ये 45 और 1099 का गुणा देखो ये 49 455 होगा, ये 49,455 होगा। अब ये शून्य एक जो बचा हुआ है वो ये मल्टीप्लिकेशन के पीछे में लगा जाएगा। मतलब कि देखो ये 450 1099 का गुणा देखो ये देश देखो ये 49 45 50 होगा, देखो ये 49 45 50 होगा, 49 45 50 होगा। तो आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग यानी एडिशन 10 है, इनके अंकों के स्थान बदलने पर चेंज करने पर यानी देखो इंटरचेंज करने पर यानी एक्सचेंज करने पर बनी संख्या यदि वास्तविक संख्या यानी देखो रियल नंबर से यानी कि मूल संख्या यानी कि ओरिजिनल नंबर से देखो 18 कम है मतलब 18 लेस है, तो देन तब वास्तविक संख्या ज्ञात करें। मतलब देखो मूल संख्या ज्ञात करें, ओरिजिनल नंबर फाइंड करे, ओरिजिनल नंबर फाइंड करे, रियल नंबर फाइंड करे। 81 46 64 एंड 60। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखो ये क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर बोला है कि देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं यानी विकल्प दिए हुए हैं वो देखो ये ओरिजिनल नंबर ही है, ओरिजिनल नंबर ही है, मूल संख्या ही है जो वास्तविक संख्या ही है, रियल नंबर ही है। अब देखो यहाँ पर देखो अंकों का योग 10 होता है। देखो ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये 81 है, मतलब देखो ये 8 और 1 देखो 9 होगा, 8 और 1 9 होगा, 10 होगा नहीं, इसलिए देखो ये 81 कभी भी आंसर होगा नहीं। आगे देखो ये 46 है, देखो ये 6 और 4 10 होते हैं, मतलब अंकों का योग 10 होते हैं, इसलिए देखो ये में भी 46 आपका
आंसर हो सकता है। देखो इसी प्रकार ये 64 में भी देखो ये 4 और 6 का योग 10 होता है, इसलिए मैं भी पॉसिबिलिटी है कि संभावना है कि ये 64 भी आपका आंसर हो सकता है। आगे देखो इसको कंफर्म करना पड़ेगा, तो लास्ट में देखो यहाँ पर 60 है, देखो 6 + 0 यानी 0 + 6, देखो 6 ही होगा, ये 10 आएगा नहीं, अंकों का योग यहाँ पर 10 होगा नहीं, इसलिए देखो ये 60 कभी भी आपका आंसर होगा नहीं। ये 60 आप कभी भी आंसर नहीं होगा, मतलब कि देखो जो भी आंसर होगा ये दोनों में से एक होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो अब देखो ये फिक्स्ड आंसर डिसाइड करना पड़ेगा, देखो फिक्स्ड आंसर डिसाइड करना पड़ेगा। ताकि सबसे पहले यहाँ पर हम देखो ओरिजिनल नंबर, देखो ये 46 लेते हैं, हम ओरिजिनल नंबर देखो ये 46 लेते हैं। ध्यान देखो ये संख्या को हम पलटते हैं, मतलब ये अंकों को हम रिवर्स करते हैं, स्थान बदलते हैं, तो हमें देखो ये 64 मिलेगा, 64 मिलेगा, ये 64 मिलेगा, 64 मिलेगा, 64 मिलेगा, 64 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये डेटा में बोला है कि क्वेश्चन के डेटा में बोला है, देखो अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या वास्तविक संख्या देखो 18 कम है, देखो यहाँ पर तो देखो ये ज्यादा हो जाती है, देखो 46 से 64 होती है, मतलब ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा बन जाती है, इसलिए देखो ये 46 में आपका आंसर नहीं है, मतलब कि देखो ये आपका 64 ही आंसर होगा, 64 ही आपका आंसर होगा। कैसे देखो सबसे देखो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल नंबर ये 64 है, 64। अब देखो इसको हम पलटते हैं, यानी रिवर्स करते हैं, यानी अंकों का स्थान हम बदलते हैं, देखो ये डिजिट्स का पोजीशन हम चेंज करते हैं, देखो ये 64 देखो ये 46 बन जाएगा, 46 बन जाएगा, 46 बन जाएगा। ध्यान देखो ये 64 - 46 इक्वल टू बराबर, देखो ये 64 - 46 देखो इक्वल टू देखो ये 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, मतलब कि देखो नई संख्या देखो 18 कम होनी चाहिए, देखो नई संख्या 18 कम होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट ही है, देखो ये 46 ये 64 से 18 कम है, ये 46 64 से 18 कम है, इसलिए ये 64 आपका सही आंसर होगा। अब देखो ये क्वेश्चन को हम मेथड से बनाते हैं, कॉन्सेप्ट से बनाते, तो आगे देखो सबसे देखो इसमें देखो हम ये दो अंकों की संख्या को हम एज्यूम कर लेते हैं, देखो ये दो अंकों की संख्या xy, देखो किसे पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये दो अंकों की संख्या xy है। अब देखो ये दोनों अंकों का योग 10 होता है, देखो यहाँ पर x + y बराबर 10 होता है, x + y = 10 होता है। अब देखो यहाँ पर डिजिट को चेंज करना है, ध्यान दो ये xy संख्या देखो ये yx बन जाएगी, मतलब y इधर आएगा, x इधर आएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ये नई संख्या यानी कि yx देखो ये मूल संख्या यानी कि xy से देखो 18 कम है, 18 लेस है, मतलब ये xy - yx इक्वल टू बराबर ये 18 होगा। देखो ये xy - yx बराबर xy - y इक्वल टू बराबर ये 18 होगा। मतलब देखो कम होना कि फिर ज्यादा होना, कम होना कि फिर ज्यादा, तो वो देखो डिफरेंस दर्शाता है, डिफरेंस इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या xy होगी एंड छोटी संख्या yx होगी। ध्यान देखो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस देखो ये 18 होता है, 18 होता है, इन शॉर्ट xy - y इक्वल टू बराबर 18 होगा, 18 होगा।
अब आगे देखो therefore देखो क्या होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो समझना है कि समझना है। देखो यदि हम संख्या देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझना है। देखो सबसे पहले देखो इससे पहले देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल को समझना है। मतलब देखो हम एक संख्या 25 लेते हैं, 25 लेते हैं, एक संख्या एक नंबर हम 25 लेते हैं। देन आगे देखो ये 25 एक्चुअल में देखो बनी कैसे है, ये 25 एक्चुअल में बना कैसे। देखो ये 25 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 गुणा 10 प्लस ये 5 गुणा 1 से बना। देखो ये 25 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये 2 गुणा 10 प्लस ये 5 गुणा 1 से बना है। मतलब देखो ये इकाई के अंक को यानी कि यूनिट डिजिट को 1 से गुणा करना होता है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस देखो ये दाही के अंक यानी कि 10 डिजिट्स को 10 से मल्टीप्लाई करना, 10 से गुणना होता है। ध्यान देखो बराबर इक्वल देखो सबसे यहाँ पर 10 गुनी 20 होगा प्लस 5 एकम 5 होगा। ध्यान बड़ी देखो 20 प्लस 5 25 होगा। मतलब 25 इक्वल टू 25 होगा। मतलब देखो ये 25 एक्चुअल में देखो ऐसी संख्या है, ये 25 एक्चुअल में ऐसा है और शॉर्ट में इसको 25 ऐसे लिखते हैं। देखो इसको ही शॉर्ट में 25 ऐसे लिखते हैं। मतलब ये x बाई एक्चुअल में यानी कि वास्तव में देखो ये tan x प्लस y है, tan x प्लस y। मतलब देखो ये इकाई के अंक यानी देखो ये y को 1 से गुणा देना देखो ये y गुणा 1 y होगा, y गुणा 1 y होगा, प्लस देखो ये x को 10 से गुणना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देखो हम ये tan x मिलेगा। मतलब देखो 10 गुणा x को शॉर्ट में 10x ऐसे लिखते हैं। आगे देखो माइनस देखो इसी प्रकार देखो ये yx एक्चुअल में 10y प्लस x है। देखो ये 10y प्लस x है। मतलब देखो यहाँ पर इकाई का अंक x है, इस देखो ये x को 1 से गुणा किया है, x गुणा 1 x है, प्लस देखो ये y को 10 से गुणा किया है ना, तो ये y गुणा 10 को शॉर्ट में 10y ऐसे 10y ऐसे लिखते हैं और बराबर देखो ये 18 होता है, 18 होता है। आगे और इसलिए अब देखो सबसे यहाँ पर ये 10x प्लस y है, 10x प्लस y। आगे ये माइनस 10y माइनस x होगा। देखो फिर से एक बार वंस अगर देखो ये 10x प्लस आगे देखो ये माइनस 10y, आगे देखो ये माइनस प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस और प्लस का ये प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है और ये x का है और इक्वल टू ये 18 होता है, 18 होता है। आगे therefore इसलिए अब सबसे पहले यहाँ पर ये 10 बार x में से देखो ये 1 बार x घटेगा, 10 बार x में देखो ये 1 बार x घटेगा तो हमारे पास 9 बार x बचेगा। आगे देखो ये 10 बार y में से देखो ये y यानी 1 बार y घटेगा तो हमारे पास फिर से 9 बार y बचेगा, 9y बचेगा। मतलब देखो यहाँ पर ये y वो 10y का नहीं 10y और y का देखो चिन्ह अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज सब्ट्रैक्शन ही होता है और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखो सब्ट्रैक्शन बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है। ध्यान देखो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 10y है, ध्यान देखो 10y में से ये छोटी संख्या ये y को घटाने, ये 10y में से y को घटाने, देखो बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या को घटाने।
10y में से 1y को सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा करने पर हमें ये 9y मिलेगा और इसके आगे में बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, बिग नंबर का साइन लगेगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या ये 10 पर हो, इसका चिन्ह माइनस का, ये माइनस यहाँ पर आगे में लगेगा। इन शॉर्ट ये प्लस 1y माइनस 10y दैट इज माइनस 10y प्लस 1y इक्वल टू बराबर माइनस 9y होगा। ऋणात्मक 9 बार 5 होगा। आगे बड़ी बढ़ते हुए 18 होगा, 18 होगा। आगे देखो 18 देखो ये दोनों पदों में से ये 9 कॉमन निकलेगा, 9 उभय निष्ठ होगा। ध्यान देखो ब्रैकेट में देखो ये x माइनस y बचेगा, मतलब ये 9 गुना x माइनस y देखो 9x माइनस 9y बराबर ये 18 होता है। ध्यान देखो therefore देखो ये x माइनस y इक्वल टू बराबर ये 9 दूनी 18 होगा, मतलब x माइनस y इक्वल टू 2 होगा। देखो ये xy इक्वल टू बराबर यहाँ पर ये 9 दूनी 18 मतलब x माइनस y बराबर 2 होगा। मतलब देखो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, वास्तव में क्या हुआ, देखो यहाँ पर वास्तव में देखो ये x माइनस y बराबर देखो ये 18 डिवाइड 2 होता है। देखो ये x माइनस y बराबर 18 डिवाइड 9 होगा। देखो ये x माइनस y इक्वल टू बराबर 18 डिवाइड 9 होगा, मतलब ये गुणा 9 इधर आएगा तो डिवाइड 9 होगा। ध्यान दो यहाँ पर ये 9 दूनी 18 होगा, यानी 2 बार में भाग लगेगा, मतलब देखो हमें x माइनस y बराबर 2 मिलेगा। परंतु देखो इसको ही शॉर्ट में यानी टुक में देखो ऐसे करके कैंसल कर दे, ऐसे करके कैंसल कर दे, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में कैंसल कर दे। पर एक्चुअल में स्टोरी ऐसी होती है, ऐसा होता है। तो देखो ये ध्यान रखना है। 3 से देखो x माइनस y बराबर 2 होगा। अब देखो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखो उसके लिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है। देखो पहला इक्वेशन देखो ये x प्लस y बराबर 10 और दूसरा ये x माइनस y बराबर 2। x प्लस y बराबर 10 एंड ये x माइनस y बराबर 2। अब देखो ये दोनों इक्वेशन को बोथ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और देखो हमें देखो ये x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, हाउ टू आउट, देखो उसके लिए देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को देखो जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ध्यान देखो सबसे पहले यहाँ पर ये प्लस y माइनस y यानी माइनस 5 प्लस y कैंसल हो जाएगा, मतलब ये प्लस y में से ये प्लस y यानी y में से ये y घटेगा तो हमें शून्य मिलेगा, 0 मिलेगा। आगे देखो ये एक बार x प्लस एक बार x देखो 2 बार x होगा और बीच में आप प्लस b लिख सकते हो, माइनस b लिख सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर शून्य है इसलिए आप प्लस b लिख सकते हो, माइनस b, तो देखिए यहाँ पर शून्य है इसलिए। ध्यान तो इधर देखो 10 और 2 12 होगा, 12 होगा। ध्यान देखो ये 2x प्लस और माइनस 0 देखो ये 2x ही होगा, ये 2x प्लस और माइनस 0 देखो ये 2x होगा, मतलब देखो ये 2x में आप 0 को ऐड करो, चाहे ये 2x में से 0 को सब्ट्रैक्ट करो, ये 2x को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ये 2x का 2x ही रहेगा। ध्यान दो यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा, मतलब x का मान 6 होगा, x का वैल्यू 6 होगा। अब देखो हमें y की वैल्यू निकाल
तो सिंपल देखो उसके देखो ये पहले इक्वेशन में देखो ये x की वैल्यू रख दे देना देखो हमें ये y की वैल्यू मिल जाएगी ताकि सबसे पहले यहाँ पर देखो ये इस x बराबर देखो ये 6 आता है फिर देखो प्लस y को हमें ढूंढना है और बराबर देखो ये 10 होता है ध्यान देखो आगे ये प्लस y यानी y बराबर 10 माइनस 6 होगा देखो ये प्लस y यानी y बराबर 10 माइनस 6 होगा मतलब ये 6 एक्चुअल में प्लस 6 है ध्यान देखो ये प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 होगा मतलब चिन्ह बदले मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा ताकि ये tan माइनस 6 4 होगा 4 होगा मतलब देखो y का मान 4 होगा मतलब देखो संख्या xy क्या बनेगा संख्या xy क्या बनेगा संख्या xy नंबर xy क्या बनेगा देखो सबसे पहले यहाँ पर x बराबर ये से आता है और ये y बराबर 4 आता है मतलब कि संख्या 64 बनेगा मतलब कि देखो ये वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर देखो ये 64 होगा 64 होगा 64 होगा 64 होगा तो आप इस तरह से भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये x एंड y की वैल्यू आप डायरेक्ट शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो फिर से एक बार ये x एंड y की वैल्यू आप देखो शॉर्टकट में भी निकाल सकते हो कैसे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है देखो इसमें ये होता है देखो सबसे पहले ऊपर में प्लस वाला इक्वेशन होना चाहिए ऊपर में प्लस वाला इक्वेशन होना चाहिए और नीचे में हमेशा माइनस वाला इक्वेशन होना चाहिए देखो फिर से एक बार देखो यदि हमें शॉर्टकट अप्लाई करना है देखो उसके लिए ऊपर में यानी पहले प्लस वाला इक्वेशन होना चाहिए मतलब बीच में प्लस होना चाहिए और नीचे वाले यानी दूसरे समीकरण में माइनस होना चाहिए मतलब देखो ये माइनस ऊपर नहीं होना चाहिए ये ऊपर में प्लस होना चाहिए और नीचे में माइनस ही होना चाहिए तो देखो ऐसे कहते देखो ये x की वैल्यू देखो ये दोनों के जोड़ के आधा कर देना होता है ये x की वैल्यू देखो ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना होता है ध्यान दो यहाँ पर 10 को तो 12 और 12 का आधा 6 होता है मतलब x का वैल्यू 6 होता है देखो y की वैल्यू के लिए देखो ये दोनों को घटाकर देखो 2 से भाग देना है दोनों को घटाकर 2 से डिवाइड कर देना होता है देखो यहाँ पर tan माइनस 2 8 होगा और 8 का आधा 4 होगा मतलब y का मान 4 होगा इन शॉर्ट देखो यहाँ पर स्पेशल ध्यान रखना है कि ऊपर में प्लस होना चाहिए ऊपर में प्लस वाला इक्वेशन होना चाहिए अब देखो यहाँ पर सपोज बोला होता है कि देखो ये नया संख्या क्या होता है न्यू नंबर क्या होता देखो यहाँ पर न्यू नंबर देखो ये yx होता है मतलब ये y बराबर 4 आता है और x बराबर 6 आता है तो ऐसे केस में आंसर आपका 40 होता 46 होता 40 होता 46 होता मतलब देखो नया नंबर ये 40 होता है 46 होता है लास्ट क्वेश्चन ऐसा है देखो 1500 से कम यानी लेस व अधिकतम संख्या देखो हाईएस्ट नंबर कौन सी है जो 16 तथा 18 दोनों से विभाजित है 1440 1404 1386 एंड 1368 अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो संख्या 16 तथा 18 दोनों से कटनी चाहिए देखो 16 तथा 18 दोनों से कटनी चाहिए इसलिए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें देखो ये 16 और 18 का दैट इज 16 एंड 18 का देखो एलसीएम निकालना पड़ेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा देना देखो एलसीएम ऑफ 16 18 इक्वल टू बराबर
देखो हमें देखो ये 16 और 18 का पहाड़ा लेना है, 16 एंड 18 का टेबल लेना है। तो आइए देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 16 में देखो सबसे पहले देखो 16 एकम 16 होगा। आइए देखो 16 दूनी 32 होता है। आइए देखो डॉट 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 16 गुना 9 देखो 144 होता है। 16 गुना 9 144 होता है। आइए देखो ये 18 का पहाड़ा लेना है। ध्यान दो सबसे पहले यहाँ पर ये 18 एकम 18 होता है। आइए देखो 18 दूनी 36 होता है। 18 दूनी 36 डॉट 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 देखो 18 गुना 8 144 होता है। देखो 18 8 144 होता है। 18 8 144 होता है। अब देखो हमें एलसीएम देखो ये 16 और 18 का निकालना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 16 के मल्टीपल यानी जो 16 के गुणक देखो ये 16 32 144 आते हैं। इसी प्रकार ये 18 के मल्टीपल यानी गुणक देखो ये 18 36 144 आते हैं। अब आगे देखो ये दोनों के मल्टीपल्स में हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं, गौर से देखो इसमें देखो कॉमन मल्टीपल यानी देखो उभयनिष्ठ गुणक देखो ये 144 है 144 और एक्स्ट्रा मोर ओवर देखो ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये लिस्ट कॉमन है, ये लिस्ट कॉमन है, लिस्ट भी है मतलब सबसे छोटा भी है, लिस्ट भी है यानी कि सबसे छोटा भी है, लिस्ट है मतलब कि सबसे छोटा भी है। मतलब कि देखो ये एलसीएम का मतलब यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब यानी कि मीनिंग यानी कि अर्थ ये होता है कि देखो हमें सबसे छोटा मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखो हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखो हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकाल तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 144 आता है 144 आता है। दैट इज देखो ये एलसीएम ऑफ 16 18 इक्वल टू बराबर ये 144 होगा। मतलब कि देखो हमें भी देखो ये 1500 से कम अधिकतम संख्या देखो फिर से एक बार हमें देखो 1500 से कम अधिकतम संख्या 1500 से कम अधिकतम संख्या मतलब देखो 1500 से जस्ट छोटी 1500 से जस्ट छोटी देखो थोड़ी सी ही छोटी देखो ऐसी संख्या निकालनी है, ऐसी संख्या निकालनी जो देखो ये 144 से कट जाए 144 से कट जाए मतलब देखो ये 16 और 18 दोनों से ही कट जाए 16 और 18 दोनों से ही कट जाए। तो उसके लिए देखो सिंपल देखो ये 1500 को देखो ये 144 से भाग दे देना। देखो ये 1500 को 144 से भाग दे देना है। देखो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर देखो एक बार में भाग लगेगा मतलब देखो 144 से कम 144 आगे देखो ये 150 माइनस 144 इक्वल टू बराबर देखो से होगा 6 आगे ये शून्य
नीचे आएगा। ध्यान दो 60 में 144 से भाग लगेगा। तो देखो 60 144 से छोटा नंबर है, स्मॉल नंबर है, इसलिए देखो ये भागफल में यानी कि क्वेश्चन में देखो एक शून्य रखना होता है, 10 पुट करना होता है, मतलब भागफल यहाँ पर 10 होगा, 10 होगा। हालांकि हमें 10 से मतलब नहीं है या 10 से मतलब नहीं है, मतलब देखो यहाँ पर शेषफल यानी रिमाइंडर 60 आता है, यानी 60 आता है। मतलब देखो ये संख्या, मतलब देखो यहाँ पर ये 1500 माइनस 60 होगा। देखो ये 1500 की जगह पर ये 1500 के प्लेस पर देखो यदि ये 1500 माइनस 60 होता है, मतलब ये 1500 माइनस 60 होता, तो देखो ये संख्या जो भी आएगा, जो भी होता वो देखो ये 144 से पूरी तरह से कट जाता है, 144 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। मतलब जो शेषफल यहाँ पर 60 की बजाय 0 मिलता है, शून्य मिलता, 0 मिलता। तो देखो यहाँ पर हमें वो नंबर ही निकालना है, देखो ये संख्या ही निकालना है, देखो ये संख्या ही निकालना है, नंबर ही निकालना है। देखो यहाँ पर देखो ये 1500 में से हम 60 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते, देखो हमें भी देखो 1440 मिलेगा। देखो 1440 मिलेगा, 1440 मिलेगा। मतलब देखो ये 1440 देखो ये 144 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। मतलब हमें रिमाइंडर 60 की बजाय 0 मिलेगा। इसलिए देखो ये 1440 दैट इज 1440 1440 यानी देखो 1440 आपका सही आंसर होगा। मतलब कि देखो 1500 से कम अधिकतम संख्या, देखो 1500 से जस्ट थोड़ा देखो ये 1440 ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है जो देखो ये 144 से कट जाती है। मतलब कि देखो ये 16 और 18 दोनों से ही कट जाती है। Hence this option A विकल्प ए आपका राइट ऑप्शन होगा।